सीएम योगी ने लखनऊ में तिरंगा फहराया, आज़ादी का नया अर्थ बताया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर 5 कालिदास मार्ग और विधान भवन में तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि 1947 में लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद मिली आज़ादी सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। आज़ादी का मतलब गरीबी, अशिक्षा, अराजकता और असमानता से मुक्ति भी है। शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि देश को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा और राष्ट्र का प्रथम संकल्प लेना चाहिए। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। यूपी रोडवेज ने रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों के लिए खास तोहफा दिया है। 26 से 31 अगस्त तक महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा बीच रास्ते में हाथ देने पर भी बस रुकेगी और महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि वे आसानी से घर पहुंच सकें। यूपी में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, नोएडा से लेकर पूर्वी और पश्चिमी इलाकों तक बादल छाए हुए हैं। लोगों को घर से निकलते समय सावधानी बरतने और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। पुलिस बल को सम्मान, 29 अधिकारियों को पदक। मेरठ रेंज में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 29 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक प्रदान किए गए। सीएम योगी ने पुलिस बल की वीरता और अनुशासन की सराहना की। पूरे प्रदेश में विभिन्न जिलों में झंडारोहण और तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं और राष्ट्रभक्ति का माहौल। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में छात्रों, युवाओं और नागरिकों ने तिरंगा यात्राएं निकाली। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की धरती से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी और यूपी के बिना यह संघर्ष अधूरा था। सीएम सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान में पहली बार तिरंगा फहराया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार तिरंगा फहराया। उन्होंने परेड की सलामी ली और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग बलिदान को याद किया। इस मौके पर राज्यपाल और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 5 लाख करोड़ निवेश और रोजगार का ऐलान। सीएम सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा ऐलान किया है। अगले नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित करने के लिए हर परिवार में उद्यमी बनाने पर जोर दिया जाएगा और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा किए जाएंगे। परीक्षा सुधार समिति और विद्यार्थी सहयोग पोर्टल। परीक्षाओं को सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उच्च स्तरीय समिति भी बनेगी। 17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू होगा, जिसके जरिए छात्रों की शिकायतों का 30 दिनों के अंदर समाधान किया जाएगा। गया में जहरीली गैस से 4 की मौत। गया में कुएं में मोटर ठीक करने उतरे पिता पुत्र समेत 4 लोगों की जहरीली गैस से मौत हो गई। बचाव में पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मी भी बेहोश हो गए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने और जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस जवानों को राष्ट्रपति पदक। बिहार के 18 पुलिस जवानों और अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। बेओर के इंस्पेक्टर अफसर हुसैन को गैलेंट्री मेडल मिला। पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पीएम मोदी का लाल किले से ऐतिहासिक संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराया है और कहा कि अब छोटे सपनों से काम नहीं चलेगा। सप्ताह का नया विजन। पीएम मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग, कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, टेक्नोलॉजी व इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन व ब्लू इकोनॉमी और भारत की सॉफ्ट पावर को सप्ताह बताया। इन 7 शक्तियों से देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत को इनोवेशन का हब बनाना है। न्यूक्लियर पावर और ऊर्जा सुरक्षा। 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य रखा गया है। इस दशक में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाएंगे। समुद्री मंथन योजना के तहत तेल गैस खोज पर जोर दिया जाएगा। पहली बार लाल किले पर पूरा वंदे मातरम। 80वीं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर पहली बार पूरा वंदे मातरम गाया गया। यह ऐतिहासिक पल रहा और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है।